श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की प्रथम बाल भूमि है। यमुना जी के उस पार मथुरा है, यहीं से गोकुल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और ये गोकुल गांव से लगा हुआ वन है जिसे बोलते हैं बृहद वन। भगवान कृष्ण के अवतार से पहले यहाँ दुर्वासा ऋषि जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की। दुर्वासा मथुरा के पुराने ज़माने की गलियों में से चलते चलते हम लोग जा रहे थे द्वारकाधीश मंदिर, लेकिन बीच में ही पड़ता है विश्राम घाट। और हमने सोचा क्यों ना थके हुए शरीर को लेकर हम लोग भी वहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करें। और यहीं पर ही हम लोगों को विश्राम घाट उन घाटों में से एक है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करके और वहाँ पर विश्राम किया था। तो ये बहुत ही एक अच्छी जगह मानी जाती है और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। तो अभी हम लोगों ने फैसला लिया हम लोग अस्कुंडा घाट जाएंगे और वहाँ पर करेंगे बोटिंग। और वहाँ पर बोटिंग करने के बाद में उन्होंने बताया कि 4 घाट आप लोगों को घुमाया जाएगा, 4 घाटों के दर्शन करवाए जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को एक मंदिर भी दिखाया जाएगा जो कि वन में पड़ता है, जंगल में पड़ता है। तो हम लोगों ने फैसला लिया कि हाँ, ये हमें करना ज़रूरी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं नाव की राइड करने, यानी कि बोट राइड करने के लिए। तो फाइनली वो टाइम आ चुका था जो कि हम लोग बोटिंग करने वाले थे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बोट में बैठने से पहले हम लोगों ने भैया से पूछा कि इसके अंदर सेफ्टी तो रहेगी ना। तो उन्होंने कहा भैया डरने की ज़रूरत नहीं है, 30 से 40 लोग एक साथ जाते हैं। बोट का जो हमारा किराया लगा था वो 100 रुपये लगा था और 100 रुपये में इन्होंने हमें बोटिंग कर। तो गाइस अस्कुंडा घाट से हम लोग बैठ चुके हैं अपनी बोट के अंदर। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का नज़ारा है और काफ़ी सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं। और तो अभी जो हम आए हैं उस वाले घाट से आए और उस वाले पार से हम इस वाले पार आ चुके हैं। ये देख सकते हो दूसरे किनारे पे आ चुके हैं। तो अभी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और काफ़ी मतलब कि मज़ेदार लग रहा है, बिल्कुल बीच में आके काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। देख रहे हो, इसको बोलते हैं विश्राम घाट। यही मामा कंस को मार के भगवान ने विश्राम किया है। जैसे हरिद्वार की बड़ी आरती होती है ना, ये 7:30 बजे की 5 आरती होती है। तो यहाँ का मेन घाट है। 12 घाट इधर है, 12 घाट इधर, बीच में विश्राम घाट। और सामने घूमर देख रहे हो, ये मामा कंस की पत्नी की समाधि है। जब मामा कंस मर गए थे ना, इसी पे से खुद के मामा कंस की पत्नी सती हो गई थी। इसको बोलते हैं सती घाट। और सामने वो देखो राजा घाट, उसको बोलते हैं राजा घाट। जमुना मैया को साड़ी पहनाते हैं, 108 साड़ी होती है। इस पार से उस पार पूरा गोला बना के लेके आते, चक्कर लगाते पूरा। जो हो रहा है ना प्रोग्राम, थोड़ी देर में चालू होने वाला है। यमुना जी के किनारे टोटल 25 घाट पड़ते हैं और इसके बारे में नाव वाले भैया ने हमें बहुत ही तरीके से समझाया और बताया। और अगर आप लोग बोटिंग करेंगे तो आप लोगों को भी इसी तरीके से वो जानकारी देते जाएंगे। एक किनारे से लाकर हमारी बोट को दूसरे किनारे पर लाकर लगा दिया गया था जहां से हम लोग जाने वाले थे मंदिर की ओर। हम लोग पानी के बीचों बीच जा रहे हैं, कृष्ण कालंदी मंदिर। ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बढ़िया रहने वाला है, तो ध्यान से चलना होगा थोड़ा। अभी बंद करते हैं इसको। गाइस हम लोग आ चुके हैं कृष्ण कालंदी मंदिर और हम तो दर्शन कर ही रहे हैं, आप लोग भी दर्शन करिए। और अंदर बैठे हुए पंडित जी। श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की प्रथम बाल भूमि है। यमुना जी के उस पार मथुरा है, यहीं से गोकुल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और ये गोकुल गांव से लगा हुआ वन है जिसे बोलते हैं बृहद वन। भगवान कृष्ण के अवतार से पहले यहाँ दुर्वासा ऋषि जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की। दुर्वासा ऋषि जी भगवान शंकर का अवतार है। यहीं उन्होंने 3 युग वास किया है, सतयुग, द्वापर, त्रेता। तो ये प्रथम दुर्वासा ऋषि जी की तपोभूमि और आश्रम। उन्हीं से आशीर्वाद लेकर यहाँ यमुना जी ने भी तपस्या की। भगवान ने यहाँ दुर्वासा ऋषि महाराज से गुरुदक्षा ली और यमुना जी से विवाह किया।
तो ये भगवान कृष्ण का गुरु स्थान भी है, विवाह स्थान भी है। यमुना जी भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है, जैसा कि भागवत जी में वर्णन आता है। और यहाँ भगवान कृष्ण का और यमुना जी का विवाह हुआ है। इस कारण पूरे ब्रज में और भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर यही ऐसा है जहाँ यमुना जी कृष्ण भगवान है, नहीं तो सभी मंदिरों में आपको राधा रानी कृष्ण भगवान का दर्शन मिलेगा। यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री हैं, तो विवाह में यमुना जी का सारा परिवार एकत्रित हुआ है। भगवान सूर्य आए हैं तो दोनों भाई आए हैं यम और शनि। यम महाराज ने जैसे बड़ा भाई बहन को चुन्नी उड़ाता है, ऐसे यहाँ यमुना जी को चुन्नी उड़ाई, वरदान दिया कि जो यहाँ श्री यमुना जी कृष्ण भगवान आपकी सेवा करेगा, सहज अपने कष्ट पाप और यमलोक से मुक्ति पाएगा। तो यहाँ यमुना जी और भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। शनि महाराज जब विवाह में पधारे हैं तो यमुना जी की जितनी भी सखियाँ थी सब चिंतित हो गई कि शनि देवता आ गए। तो यमुना महारानी ने प्रार्थना की कि भैया आपकी दृष्टि के प्रभाव से यहाँ सब लोग डर रहे हैं। तो शनि भगवान बोले, बहन हर भाई का कर्तव्य बहन के विवाह में आना है, तो यहाँ ना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो यहाँ आ जाएगा उस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। यहाँ पर शनि महाराज जी का भी मंदिर रखा हुआ है और शनि महाराज के भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये भैया बीच में शनि महाराज है, यमुना महाराज। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ के शनि और यम दो भाई साथ में, नहीं तो इनका एक साथ मंदिर आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। सूर्य भगवान की पत्नी थी संध्या देवी, जब भगवान सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाई तो अपनी छाया को भगवान सूर्य के पास छोड़कर वन में तपस्या करने चली गई। वापस आई, पता चला कि छाया माता से शनि महाराज का जन्म हुआ। तो दोनों माताओं में परस्पर विरोध और शत्रुता बना, तो भाई भी शत्रु बन गए। तो शनि महाराज और धर्मराज जी भाई तो सगे हैं, लेकिन इनका एक साथ मंदिर और दर्शन आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। केवल एक ये ऐसा स्थान है जहाँ बहन का कन्यादान करने के लिए दो भाई एक साथ पधारे और दोनों ने यहाँ यमुना जी को वरदान दिया। तो यहाँ आकर जो इनका दर्शन करता है, इनकी भेंट करता है, यमुना जी की कृपा से उसे शनि महाराज की दशा और यम महाराज के लोग दोनों से मुक्ति। बोले श्याम सुंदर श्याम देव महारानी की जय। भगवान कृष्ण ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को दर्शन दिया है। सूरदास जी के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। जिस समय यहाँ पधारे उस समय यहाँ जंगल था, कोई नहीं था, और जब कोई नहीं होता तो भक्त का भगवान होता है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ छोटे से बालक के रूप में ग्वाल वालों के साथ पधारे और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को भोजन और जल अपने हाथों से ग्रहण कराए। और जब उन्होंने बैठ के यहाँ भगवान का ध्यान किया है तो यमुना जी भगवान कृष्ण दोनों ने यहाँ युगल रूप से उन्हें दर्शन दिया है। तो ये भगवान की लीला भूमि है। आज भी जो सच्चे हृदय से उनका ध्यान करता है, भगवान उस पर सहज कृपा करता है। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री वल्लभाधीश की जय। अभी जो आप लोगों को दर्शन करवाया हमने, श्री कृष्ण कालंदी मंदिर के दर्शन करवाए और काफ़ी अच्छे से पंडित जी ने हमें एक्सप्लेन किया वहाँ का जो भी इतिहास है। तो आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। तो अभी हमारी जो बोट है वो वहाँ पर खड़ी हुई है और अभी हम लोग बोट में जाके और उस पार जाके फिर अपना सीधा बाहर आ चुके हैं अस्कुंडा घाट वापस। और अभी हम लोग बोट से उतरने वाले हैं। ये देख लो भाई। गाइस हमारी बोटिंग यहीं पर समाप्त होती है और बोटिंग करके हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी कुछ जानने को मिला और यहाँ के जो घाट हैं उसके बारे में भी बताया और दूर से ही कंस किले के भी दर्शन करवाए हमें और हम लोगों ने देखा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन हम लोग कंस किले को अपना मतलब कि वहाँ पर एक्सप्लोर करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है और किस तरीके से कंस ने बनवाया हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो थी आप लोगों को प्रॉपर बोटिंग की जानकारी दी है कि अगर आप लोग यमुना तट पर आते हैं, घाट पर आते हैं, तो बोटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। बोटिंग के जो चार्जेस है वो 100 रुपये आप लोगों के लगने वाले हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो आप लोग कैसे लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको बढ़िया वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय बाय।